नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ देवेंद्र कुमार राठ से। आज हम फैब्रिकेशन के धंधे के बारे में, व्यापार के बारे में जानना चाहते हैं। आप कैसे अपने व्यापार को शुरुआत कर सकते हैं? कैसे आपकी अगर आप फैब्रिकेशन का व्यापार करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। फैब्रिकेशन का व्यापार कहलाता है आपका लोहे का, स्टील का खिड़की बनाना, जंगला बनाना या फिर आपका जो सीढ़ियों के ऊपर जो रेलिंग लगती है, रेलिंग बनाना आदि का धंधा। लोहे से जुड़ा हुआ, स्टील से जुड़ा हुआ धंधा फैब्रिकेशन का धंधा कहलाता है। इसके लिए आपको किस-किस हथियार की आवश्यकता होती है, किन-किन औज़ारों की आवश्यकता हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले तो मेरा जो चैनल है, आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें कि इससे अपने व्यापार को अगर शुरू करना चाहते हैं, तो आपको किन-किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, आपको कितनी जगह की आवश्यकता पड़ेगी, आप इससे कितना अर्न कर सकते हैं, आपको कितना इसमें इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको कम से किन-किन हथियारों, औज़ारों की आवश्यकता होगी। तो आपको किसी फैब्रिकेशन के धंधों को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको वेल्डिंग मशीन की आवश्यकता होती है। जो एक छोटी-सी वेल्डिंग मशीन, जैसे आप धंधा शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे छोटी की अगर वेल्डिंग मशीन की बात करें तो ये 5,000 6,000 से शुरुआत हो जाती है और यह 7,000 8,000 से लेके 25-30,000 रुपए तक की वेल्डिंग मशीन आती है। अगर आपका जैसे ही धंधा इंक्रीज़ करता जाए, बढ़ता जाता है, आप उसी हिसाब से उसकी क्वांटिटी के, आपकी वर्किंग के हिसाब से, अगर आप शुरुआत अभी करना चाहते हैं, तो आप 6,000 की मशीन, 7,000 रुपए की मशीन लेकर भी इससे अपना व्यापार शुरुआत कर सकते हैं। पहली बात तो हो गई वेल्डिंग मशीन की। दूसरी मशीन की आवश्यकता पड़ती है आपको कटर मशीन की। कटर मशीन आपकी लगभग 1,500 से 2,000 रुपए में बाज़ार में मिल जाती है ना? इसके बाद आती है आपकी ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन की भी आवश्यकता पड़ती है, ये भी मार्केट में 2 से 3,000 रुपए की आवश्यकता आ जाती है। आती है एक 12 इंची की बड़ी कटर मशीन, ये लगभग 11 से 12,000 रुपए की मार्केट में उपलब्ध हो जाती है। आपको छोटे-छोटे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे स्टील की पटली हो गई, जिनसे आपको माप लेना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे आपके छोटे-छोटे और ये भी आपको परचेज़ करने पड़ते हैं। लेकिन जो बड़े स्तर पे, अगर आपके पास 30 से 40,000 रुपए की भी शुरुआत है, इससे आप जितना भी आप माल खरीदेंगे, डिपेंड करता है आपके माल के ऊपर। तो इससे आप शुरुआत 30-40,000 रुपए की भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। ये हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट की बात और इंस्ट्रूमेंट की बात कि आपको किन-किन इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। अगर आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जगह की आवश्यकता होती है। इसके लिए कम से कम आपको जगह 10 बाई 20, जबकि जो आपकी शॉप है या वर्कशॉप है जहाँ आप काम कर रहे हैं, उसकी लंबाई गहराई लगभग 20 से 25 फीट, कम से कम 20 से 25, क्योंकि जो भी इसकी आपके पाइप आते हैं या जो भी आपके लोहे का या स्टील का आप कच्चा माल खरीदते हैं, उसकी लंबाई लगभग 20 फीट होती है। तो आप कोई भी माल खरीदें जिससे नुकसान ना हो आपको, तो आपको 20 फीट लंबाई में रखने में सावधानी होती है, जिससे आपको काटना नहीं पड़ेगा। काटना नहीं पड़ेगा तो आपका माल बर्बाद नहीं होगा। जैसे शुरुआत में आपको ज़्यादा बेनिफिट लेना है, तो ज़्यादा बेनिफिट के लिए आपको इन सब चीज़ों की तभी आप बचत कर पाएँगे जब उनकी कटिंग नहीं होगी। कटिंग होगी तो आपको नया परचेज़ करना पड़ेगा, जिसको आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, जिससे आपकी बचत कम हो पाएगी। तो आपको उसके लिए वर्कशॉप के लिए कम से कम 22 से यानी 20 से 25 फीट हो, क्योंकि 20 फुट तो उसकी लंबाई ही होती है। पाइप लेते हैं या कुछ भी लोहे का आइटम लेते हैं तो 20 फीट उसकी लंबाई होती है, तो 20 से ज़्यादा होनी चाहिए। उसमें लगभग 22 फीट का स्पेस होना चाहिए। 22 फीट से लेके 25 फीट भी अगर आपकी वर्कशॉप है, तो आप उसमें काम करना शुरू कर सकते हैं। ये हुई इसकी बात। इन्वेस्टमेंट की मैंने आपको बात बताई, आपको जगह की बचत। अब काम थोड़ा-सा वर्किंग वाला है, मेहनत वाला है। जो बंधु चाहते हैं कि हम एसी में बैठ के लड़कों को लगा कर के काम शुरू करना चाहते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी है, नॉलेज है, तभी इसके बारे में आप करें, अन्यथा नहीं करें। बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। नमस्कार, देवेंद्र कुमार। फिर एक बार मेरे चैनल को, देवेंद्र कुमार मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत-बहुत